वीडियो की एग्जांपल लेंगे और अपनी वीडियो की म्यूज़िक एडजस्टमेंट्स को देखेंगे कि किस तरह उसके कॉन्टेक्स्ट या उसके थीम को समझते हुए आपने म्यूज़िक सिलेक्शन करनी है। तो आप अगर देखें, आप अगर वीडियो की सेंस लेना चाहें तो आपको सीन से ईज़िली पता चल जाएगा कि ये इमोशनल सीन्स चल रहे हैं। बल्कि जब आप स्टोरी क्रिएट कर रहे होंगे तो जो स्टोरी की आप स्क्रिप्ट देखेंगे, स्टोरी का आप जब बना रहे होंगे इसके सीन्स, तभी आपको पता चल जाएगा कि मेरी स्टोरी का कौन सा पार्ट जो है वो इमोशनल है, कौन सा एक्शन है, कौन सा एजुकेशनल है, या कौन सा डिफरेंट टाइप ऑफ मोटिवेशनल है आप कह सकते हैं। और अगर भी स्पेसिफिक इस वीडियो की बात करें तो हम देखते हैं इस पोर्शन से स्टार्ट होते हुए इस पोर्शन तक हमारा इमोशनल रहता है। तो मैंने वीडियो को एनालाइज किया और अगर मैंने खुद क्रिएट की होती तो मुझे ऑलरेडी ये बातें मालूम होती कि यहाँ पर इमोशनल है, फिर एक्शन सीन है एंड अगेन इमोशनल सीन आया। तो हम करेंगे ये कि अब हम डायरेक्टली अपने चैट जीपीटी के पास जाएंगे और उसे प्रॉम्प्ट लिखेंगे। सबसे पहले हम उसे उसका रोल देंगे, एक्ट एज अ सीनियर म्यूजिक डिज़ाइनर, राइट अ प्रॉम्प्ट टू क्रिएट इमोशनल म्यूजिक फॉर माई वीडियो। My music inspirations are from Hollywood music, physics, piano, and yeah, and other feasible instruments। तो हमने अपनी सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि हमारी वीडियो का थीम क्या है। थीम आइडेंटिफाई करने के बाद हम जो आए हैं आप अपने चैट जीपीटी के पास, सिंपली आपने चैट जीपीटी को बताया, अगर आपके पास बी स्पेसिफिक आपने कोई मूवी देखी हो, कोई कार्टून देखे हो और आपके जहन में वो वाला म्यूज़िक स्टाइल हो, तो आप इसको वो भी बता सकते हैं कि मेरा ये वाला स्टाइल थीम है, तो इसके मुताबिक मुझे प्रॉम्प्ट लिख के दो। अब ये प्रॉम्प्ट इसने काफ़ी लंबा लिख के दिया है, हम इससे कहेंगे कि मुझे शॉर्ट प्रॉम्प्ट चाहिए, शॉर्ट प्रॉम्प्ट फॉर सुनो एआई। आप चाहें तो पिछला वाला उसको दोबारा से यहाँ पे पेस्ट भी कर दें, क्योंकि सुनो एक लिमिट है कि वहाँ पर ज़्यादा हम अपनी जो है टेक्स्ट को पेस्ट नहीं कर सकते। अब हम सुनो ए के पास जाएंगे और सिंपली अपना यहाँ पर प्रॉम्प्ट हमने पेस्ट कर दिया। और अगर आप अब सॉन्ग जनरेट करना चाहते हैं जिसमें लिरिक्स भी होंगी, तो आप इस लिरिक्स वाले को दबाएंगे तो ऊपर लिरिक्स का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपका ऐसा सॉन्ग जनरेट होगा जिसमें लिरिक्स भी होंगी। लेकिन अगर आप लिरिक्स नहीं लाना चाहते, हम फॉर एग्जांपल अभी जो हमारा काम है वो हम लिरिक्स नहीं लाना चाहते, तो हम करेंगे ये, इस लिरिक्स वाले पोर्शन को हम ख़त्म कर देंगे। हम सिंपल में गए, इस लिरिक्स वाले पे हमने किया तो कस्टम पे आ गए, और हम लिरिक्स पे दबाएंगे तो हम कस्टम पे आ जाएंगे। और अगर हमने खाली म्यूज़िक क्रिएट करना है तो हमने यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट किया। और इस इंस्ट्रूमेंटल बटन को दबाना बहुत ज़रूरी है, अगर हम इसको दबाएंगे तभी हमारा जो होगा म्यूज़िक वो विदाउट लिरिक्स बनेगा। तो यहाँ पर अब हम इसमें डिफरेंट स्टाइल्स भी हमें देखे हैं, ड्रामेटिकल चाहिए, वार्म चाहिए, सेंस चाहिए, इसको भी हम देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। 2 से 3 आप ट्राई करें एक वीडियो के लिए, और जो फिर आपको बेस्ट अप्रोप्रिएट लगे वो आप यूज़ कर लें। साथ साथ जो आप म्यूज़िक बना रहे हैं उसे सेव करते जाएँ, किसी और वीडियो में अगर वो म्यूज़िक अप्रोप्रिएट हो तो उसे वहाँ पर भी यूज़ कर लें। एंड देन आप सिंपली इस क्रिएट को दबा देंगे एंड ये म्यूज़िक जनरेशन शुरू कर देगा। और जो हमारा जो रिव्यू था उसमें हरगिज़ ये नहीं कहा गया कि सॉन्ग्स अच्छे नहीं हैं, सॉन्ग अच्छे बन रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब आप डायलॉग्स बनाते हैं तो ऐसी वीडियो जिसमें डायलॉग्स बहुत ज़्यादा हैं और उसमें जो है हमारा म्यूज़िक की जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हो है, तो उसमें हम फिर ऐसा करते हैं कि बैकग्राउंड में ओनली म्यूज़िक लगाते हैं, हम उसमें फिर लिरिक्स के साथ नहीं लेके आएंगे। अगर ऐसी वीडियो का केस हमारे पास आता है जिसमें हमारे पास डायलॉग्स इतने ज़्यादा नहीं है, जस्ट सीन परफॉर्म हो रहा है, तो उसमें हम लिरिक वाला सॉन्ग ही लगाएंगे जिसमें लिरिक्स भी हों, वो बहुत अच्छा लगेगा एज़ कम्पेरिजन सिर्फ म्यूज़िक लगाने के। तो आप ये देखें, अब इसने पियानो का सैड म्यूजिक बनाया, लेकिन मैं समझता हूँ
कि इससे अच्छा मुझे लगेगा ऐसा म्यूज़िक जिसमें पियानो, इसमें हमने इसको पियानो कहा था, तो हम इसको ऐसा कहेंगे जिसमें हम इसे कहेंगे कि हमें पियानो नहीं, हमें वॉयलिन चाहिए। यानी जहाँ पर हमने पियानो लिखा था वहाँ पर हम लिखेंगे वॉयलिन, क्योंकि वॉयलिन ज़्यादा इमोशनल इम्पैक्ट देता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वॉयलिन पियानो की जगह पर। सिर्फ आपने म्यूज़िक इंक्लूड वॉयलिन, वॉयलिन प्लस पियानो लिख दें, प्लस पियानो। तो जो हमारा वॉयलिन होता है उसकी काफ़ी साउंड जो होता है वो इमोशनल होता है जनरेट। तो हमने लिख दिया। अब हम इसे कॉपी करेंगे और सुनो ये में जाएंगे और अगेन पेस्ट करेंगे, और इस तरह हम मल्टीपल ट्राइज से हमें ज़्यादा सारे म्यूज़िक मिलेंगे। आप चाहें तो बाकी म्यूज़िक भी डाउनलोड कर लें, हो सकता है किसी और वीडियो में वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट कहलाएं और हम उनको उन वीडियोज़ में यूज़ कर लें। लेकिन इस वीडियो केस में हम ये यूज़ नहीं किया पियानो वाला, क्योंकि इतना अच्छा नहीं था। आप देख रहे हैं कि जो वॉयलिन है उसका ज़्यादा अच्छा साउंड आ रहा है। और अगर आपको इंस्ट्रूमेंट्स का नहीं पता तो आप ये भी कर सकते हैं। आपके पास चैट जीपीटी है, सबसे बड़ा आपके पास टूल चैट जीपीटी है, जो आपकी क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मल्टीपल ट्राइज लें, आप कोशिश करें। हम इसे कहेंगे कि वो इंस्ट्रूमेंट्स के नेम बताए, इंस्ट्रूमेंट्स नेम्स इन म्यूजिक एंड देयर टोन यूजेस पियानो। एंड वो आपको सारे इंस्ट्रूमेंट्स बता देगा कि इसलिए यूज़ होते हैं। जो आपका थीम हो आप उसको बता भी सकते हैं कि सुनो इसे बनाना है और मुझे ये वाला इंस्ट्रूमेंट का चाहिए। जैसे मुझे वॉयलिन का पता था कि उसकी सैडनेस जो है वो ज़्यादा होती है, तो मैंने उससे कहा वॉयलिन। आप सी लो देखें आ गया कि इसका भी जो हैवी सीरियस यूज फॉर सैड ड्रामेटिक सीन्स। तो आप एक दफ़ा सेव भी कर सकते हैं कि ये वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं और मैंने इस थीम के मुताबिक लगाने हैं। और जब आप 4 से 5 दफ़ा क्रिएट करेंगे तो आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपको खुद ही नाम याद हो जाएंगे इनके। अब मुझे ये अच्छा लगा, मैं इसे डाउनलोड कर लूँगा, MP3 में डाउनलोड कर लें। अभी ये क्रिएट मुकम्मल तौर पे नहीं हुआ। तो हम नेक्स्ट जाते हैं। तो हमने यहाँ पे सैड लगा लिया। ये हमने सेम इसी वे को प्रोसेस करते हुए हमने ये लगाया है सैड सॉन्ग। और ये भी सॉन्ग इतना अच्छा नहीं था इस वीडियो के लिए, लेकिन शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से हमने जो ऑलरेडी हमारे पास सैड म्यूजिक था हमने वो लगा दिया। लेकिन जो अब बना है वो इससे भी बेहतर सॉन्ग बना है। I have nothing left. Who did this? Why did you destroy her house? Because I can. She did nothing to you. This neighborhood belongs to me. Not anymore. I'll build her a new one. But you have to do one thing for me. A monster. Kill it, and the house is hers. I will do your job. Tell me where. There. He's inside those ruins. Hanko doesn't like visitors. I'm not visiting. Who enters my ground? I came for you. अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ तक सैड सीन से तो हमने सैड म्यूजिक लगाया, और जहाँ पर हमारा एक्शन सीन स्टार्ट हो रहा था हमने इसको सिलेक्ट किया और इसकी जो डीबीज हैं वो कम कर दी, जो साउंड का लेवल है उसे कम कर दिया। यहाँ से हम काम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ ये होता है फेड इन फेड आउट, यानी जो लास्ट में साउंड है वो किस लेवल से आस्ता आस्ता नीचे जाएंगे ये उससे कंट्रोल करेंगे। और फेड आउट ज़्यादा करेंगे तो आप ये ब्लैक वाला देख सकते हैं, ब्लैक वाला ज़्यादा होता जा रहा है, यानी ज़्यादा लेवल, यानी ज़्यादा पहले से साउंड कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हम कम करते हैं एंड पर जाके साउंड कम होना शुरू हो रहा है, तो इससे इस चीज़ को हम कंट्रोल करेंगे। और जब हम किसी म्यूज़िक में बड़ा चेंज लाते हैं, जैसे इमोशनल से हम एक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो हम इसको फेड आउट करेंगे। और जब स्टोरी का स्टार्ट हो रहा है तो हमने इसे फेड इन किया थोड़ा सा, आप देख सकते हैं फेड इन को हमने बढ़ाया हुआ है और फेड आउट भी है। तो हमने इसको एडजस्टमेंट्स भी करनी है इस म्यूज़िक की। I'm not visiting. Who enters my ground? I came for you. Then you came to die. Too slow. You missed. You are not done. अब एक और चीज़ कि यहाँ पर डायलॉग था, तो यहाँ पर भी म्यूज़िक हमने कम कर दिया ताकि डायलॉग ज़रा प्रोमिनेंट रहे। एंड फिर जब फाइट शुरू होगी तो म्यूज़िक अब हाई है। ये देखें म्यूज़िक यहाँ पे हमने 7 dB प्लस कर दिया है और इसमें हमने नॉर्मल रहने दिया था। अब फिर डायलॉग आए तो नॉर्मल कर दिया हमने। म्यूज़िक हम इसे कम भी कर सकते हैं। This changes everything. और एंड सीन पे आप देखें, आप ट्रांजिशंस वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड सीन पे फिर इमोशनल सीन आया तो हमने इस पे फेड आउट यूज़ किया, इस पे फेड इन यूज़ किया। तो हमने इसको स्मूथनेस लाने के लिए, क्योंकि जब म्यूज़िक में इतना बड़ा चेंज आता है तो वीडियो में स्मूथनेस नहीं रहती, स्मूथनेस लाने के लिए हमने ट्रांजिशन का इस्तेमाल किया। ट्रांजिशंस में जाएंगे हम,
यहाँ पे हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, फेड इन फेड आउट करें, जो आपको अप्रोप्रिएट लगे। आपने डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करके देखनी है। आपने अगर आपको कोई बहुत अच्छी चीज़ मिलती है तो आपने हमें भी बताना है, ताकि हम बाकी वीडियोस जो एडिटर्स हैं उनको भी हम बताएं कि ये चीज़ आप इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल इसी तरह सेम वे में आप अपनी मुताबिक म्यूज़िक बना सकते हैं। जैसे इसके नेक्स्ट पार्ट पे हमने एक्शन सीन्स लाए, तो हमने प्रॉम्प्ट लिखा उसको, जैसे हमने इमोशनल में लिखा, तमाम प्रॉम्प्ट लिख के हमने उसे बताया कि मुझे एक्शन सीन, फाइटिंग सीन के लिए मुझे चाहिए एक म्यूज़िक। और उसकी इंस्पायरेशन जो हमने ली कंग फू पांडा फ़िल्म से ली, क्योंकि हमने देखी थी तो हमें उसमें वो म्यूज़िक पसंद आया था, तो हमने उसे बताया कि हमारी इंस्पायरेशन वो है। एंड देन उसने उसके मुताबिक कस्टमाइज़ किया प्रॉम्प्ट को, एंड उस प्रॉम्प्ट को हमने पेस्ट किया और हमें ये वाला म्यूज़िक मिला फाइटिंग सीन के लिए, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है इस वीडियो की फाइटिंग सीन्स के मुताबिक। तो इस तरह आप किसी भी वीडियो में म्यूज़िक की सिलेक्शन किया करें। उस वीडियो के सारा थीम देखकर, उसके सीन्स देखकर, उसके में डायलॉग्स कब आ रहे हैं, आपने सारा देखकर आपने किसी भी वीडियो की म्यूज़िक को फाइनलाइज़ करना है।